सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए उस काम की पहले की गई प्लानिंग। अगर आप उस काम की पहले से ही कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग बना लेते हो, तो दोस्तों वो काम कंपैरेटिवली आपसे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम समय में निपट सकता है। उसके लिए ही आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेस्ट स्ट्रेटजी यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएससी यूपीएसआई और एसएससी जीडी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और आज इस स्ट्रेटेजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास तो नहीं कह सकते, छोटी सी वीडियो आपके लिए रहने वाली है जो आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी देगी कि आपको किस तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहिए ताकि आप यूपीएसआई, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, आप एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में 100% स्कोर आप अपना कर पाओ। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप इन एग्जाम्स में, अगर आप इन तीनों एग्जाम को निकालना चाहते हो तो आपको 100% मैथ में नंबर चाहिए ही चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे बैठते हैं एग्जाम में, आप देख लो, अगर वैकेंसी हमारी 4543 है दोस्तों, और आप सभी लोग जानते हैं कि वैकेंसी बढ़ने की संभावना है। 4543 हालांकि वैकेंसी है और संभावना ये है कि वैकेंसी हमारी जो हो सकती है वो लगभग लगभग 2000 प्लस वैकेंसी और हो सकती है। तो मैं आपसे एक डाटा शेयर करता हूँ। ये जो वैकेंसी आपकी लगभग, अगर मान लीजिए 6000 प्लस आपकी वैकेंसी हो जाती है, तो मैं आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूँ दोस्तों। इन 6000 लोगों में से जो सेलेक्ट होने वाले लोग हैं, उन 6000 लोगों में से नहीं कह रहा मैं पूरी वैकेंसी में से कह रहा हूँ, जितने लोगों ने एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों में से इस वैकेंसी के 10 गुना लोग दोस्त ऐसे होंगे जो अपने मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में 100% स्कोर, जो अपने रीजनिंग जैसे जो रीजनिंग जैसे सेगमेंट में अपना 100% स्कोर, और हिंदी जैसे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हिंदी यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आती है और जीडी में भी आपके लिए क्या होती है, चॉइस होती है। अगर आप हिंदी में करना चाहो तो आप क्वेश्चन को हिंदी में कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश में करना चाहो तो इंग्लिश में कर सकते हो। तो हम यहाँ पे बात करते हैं हिंदी की। तो दोस्तों मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर वैकेंसी 6000 है तो उसका 10 गुना बालक, मैं कम से कम डाटा की बात कर रहा हूँ, उसका 10 गुना बालक ऐसा होगा दोस्तों जो अपने मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में 100% स्कोर कर रहा होगा, जो अपने रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में 100% स्कोर कर रहा होगा। और जहां तक मेरा मानना है कि कम से कम भी ना तो, अगर 60,000 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कम से कम दोस्तों 30 से 40 हजार बच्चे ऐसे भी होंगे जो 100% स्कोर करते होंगे हिंदी जैसे सब्जेक्ट में। तो आपको इन सभी एग्जाम में इन लोगों से कॉम्पिटिट करने के लिए दोस्तों आपके मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में, आपके रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में 100% स्कोर आना बहुत जरूरी है। उसी की स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हैं मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी क्लियर किया हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं मैंने एसएससी जीडी का एग्जाम भी क्लियर किया हुआ है, और वेरियस एग्जाम मैंने सीडीएस, एफकेट और साथ में आपके एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं वो भी मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, और दो क्वेश्चन में आप एक बार कैटेगराइज करके मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूं, एक बार अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इनके सन छुपाने की, वैसे तो आपके सामने है, क्या ही छुपाऊंगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ो। आपको दिया हुआ है तीन दोस्त हैं ए बी सी, 12:5:10 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि अभी ऑफलाइन वाले जो मेरा बैच चल रहा है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का, उसमें अभी हम क्या कर रहे थे, आज हमने पार्टनरशिप का चैप्टर शुरू किया है, तो उसमें ये मैंने क्वेश्चन देखा, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन था जो मैं करा रहा था उनको। तो ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। आपको बताया हुआ तीन दोस्त है, एबीसी है, 12:5:10 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया है। 6 महीने के बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, वर्ष के अंत में 1,47,000 रुपए का लाभ हुआ है। तो आपको बताना कि सी को कितना पैसा मिला, ये आपको बताना। ये क्वेश्चन है किसका, ये क्वेश्चन है यूपीएसआई 4200 ग्रेड पे की जॉब का 2021 का। उसके बाद अभी आप एक क्वेश्चन और पढ़ो, आगे आप ये क्वेश्चन और पढ़ो दोस्तों। आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो,
ये भी क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप का है और ये भी क्वेश्चन उसी के ही टाइप में लिया गया है। आप देखो एक बार, ए बी सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया, उनका निवेश अनुपात 5:4:3 के अनुपात में था। 4 महीने के बाद बी ने 1,000 रुपए अतिरिक्त निवेश किए। 8 महीने के बाद सी ने 2,000 रुपए अतिरिक्त निवेश किए। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ 15:14:11 के अनुपात में है, तो आपको बताना है कि सी का जो निवेश किया गया पैसा है वो कितना है। दोस्तों ये क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये 2024 का क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल का और ये क्वेश्चन है आपके पास 2021 का यूपी एसआई का क्वेश्चन। क्या आप एक बार मुझे ये बता सकते हो कि भैया जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ है वो यूपी एसआई के मैथ से इजी है? क्या आप एक बार आप खुद सोचो, आप बहुत बुद्धिजीवी आदमी हो, आप एक बार खुद सोचो कि आप अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का पढ़ोगे तो आप यूपी एसआई का कर पाओगे? क्या आप यूपी एसआई का पढ़ के यूपी कांस्टेबल का आराम से कर पाओगे? आप मुझे बताओ। देखो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, आपने देखा होगा अभी एसएससी के जो एग्जाम कराती थी वो टीसीएस कराती थी। टीसीएस में क्या होता था, आपने देखा होगा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ मुझे पता है, मुझे चीज़ों का पता रहता है थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन सामने आते रहते हैं तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। आपको मैं बताऊँ, एसएससी जो जीडी का क्वेश्चन होता है ना दोस्तों, एसएससी जीडी का क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन की कंपैरिजन कर सकते हो एसएससी सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन से। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप किसी भी टीचर से या किसी भी अपने भाई बहन से जो भी अच्छे तरीके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी के, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो सीपीओ किसी भी एग्जाम की, मैंने क्योंकि एसएससी का एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो मुझे पता है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम के मेंस में आपको जीडी जैसा क्वेश्चन मिलेगा। मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ। आप मुझे बताओ, अगर मैं अगर मैं आपको एसएससी जीडी अगर मैं आपको एसएससी जीडी का पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको एसएससी के सारे वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मेंस में आए हुए हैं, जो आपके एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, जो आपके एसएससी सीएचएसएल में आए हुए हैं, जो आपके सीपीओ में आए हुए हैं, जो आपके एमटीएस में आए हुए हैं, जो आपके किसके एसएससी जीडी में आए हुए हैं, इन सारे क्वेश्चनों को, दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन अगर हम एक बार प्रैक्टिस कर लें तो क्या आप मुझे बताओ जीडी के एग्जाम में कोई क्वेश्चन हमारा छूट सकता है? आप मुझे एक बात बताओ, खुद सोच के बताओ कि इस जीडी के एग्जाम में हमारा कोई क्वेश्चन छूट सकता है? आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं छूट सकता। अगर मैं आपसे बताऊं 2021 के यूपीएसआई, 2021 के यूपीएसआई, 2017 के यूपीएसआई और 2024 के यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चनों को अगर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करा देता हूं, तो आप मुझे बताओ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में कोई क्वेश्चन छूट सकता है? आप मुझे खुद बताओ, क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप एग्जाम देने जाओगे उसमें कोई क्वेश्चन आपका छूट सकता है? क्या आपका यूपी पुलिस एसआई में कोई क्वेश्चन छूट सकता है? आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं छूट सकता। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें जो प्रैक्टिस करनी चाहिए दोस्तों, वो अपने एग्जाम से थोड़ा एक ऊपर लेवल का करना चाहिए। क्योंकि बात क्या है, अगर यही एग्जाम आपको टाइम के प्रेशर में रख के दिया जाए तो आपको ये एग्जाम हार्ड लगेगा। और यही क्वेश्चन आपको, जो आपका 2024 का यही क्वेश्चन आपको अगर 2 मिनट के अंदर करना हो तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन दोस्तों आपको 30 सेकंड के अंदर करना हो तो आपको एक बार में तारे दिख सकते हैं। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हमें इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमारे आने वाले एग्जाम में, चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो और चाहे वो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, आप इस एग्जाम में 100% अपना स्कोर कर पाओ। मैथमेटिक्स में हमें इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करनी है। आप सभी लोग जानते हैं, हम इस यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई 2025 की जो भर्ती है हमारी, 4543 जो वैकेंसी है दोस्तों, उसके लिए हम लास्ट 8 महीने से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना एक यूपीएसआई का पीवाईक्यू सीरीज, जो पीवाईक्यू सीरीज है वो अपनी कंप्लीट कर दी है दोस्तों। 38 मॉक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं और 18 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करा दिए हैं। ये जो मॉक है दोस्तों, इसमें 20 मॉक मैंने आपको पीवाईक्यू बेस कराए हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 18 मॉक मैंने आपके लेवल 2 के कराए हैं दोस्तों। लेवल 2 के मॉक आपने देखे होंगे, आपको वहां पे मेंस के क्वेश्चन अच्छे अच्छे एसएससी जीडी के, एसएससी जो सीपीओ सीजीएल, आपके जो आईबी जैसे एग्जाम के, आपको आईसीएआर के क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैंने आपको लेवल 2 के क्वेश्चन कराए हैं जिससे आपका लेवल थोड़ा सा अप हो, और हुआ भी है।
मैं आपको कमेंट दिखा सकता हूँ, मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ दोस्तों। दोस्तों, लोगों ने, अगर जो लोग पहले 20-20 क्वेश्चन कर पा रहे थे, इन प्रैक्टिस सेशन को, इन इन मॉक टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज वो 30-35 तक पहुंच गए हैं। यानी आज वो अपने 20 क्वेश्चन जहां पे कर पाते थे, आज वो मैथमेटिक्स में अपने 35 प्लस 30 प्लस 35 32 33 क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर वो जुड़े रहे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो एक दिन, यानी कि एग्जाम वाले दिन, यानी जो एग्जाम उनका होने वाला है, उस एग्जाम में वो 100% अपना स्कोर करेंगे। वो 100% अपना स्कोर करेंगे, वो 100% स्कोर करेंगे दोस्तों। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, अभी जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, उसमें आपने मेंस के क्वेश्चन भी देखे होंगे, एसएससी सीजीएल के, उसमें आपको सीएचएसएल के क्वेश्चन भी देखने को मिले होंगे, उसमें आपको जीडी के, एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन भी देखने को मिले होंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आपको अगर इन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, अगर आपको इन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, आपको यूपी पुलिस एसआई की तैयारी करनी है, आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है, आपको एसएससी जीडी की अगर मैथ्स की तैयारी अच्छे से करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ, हम एक जो प्रैक्टिस सेट अभी चला रहे हैं दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट जो आपका अभी चल रहा है, ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट से अच्छे से जुड़ जाते हैं, ये प्रैक्टिस सेट जो आपके चल रहे हैं, अगर आप इन प्रैक्टिस सेट से अच्छे से जुड़ जा सकते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूपीएसआई तो सही, आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी जो एसएससी जीडी का एग्जाम है, उसमें भी आपको 100% स्कोर करवा के दिखाऊंगा। तो मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से काफी दिन से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। तो अभी क्या कर रहे थे हम, अभी हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, मेन बात तो हमारी स्ट्रेटेजी के बारे में है। तो मैं आपको एक बार स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, चलो यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना करके, ठीक है। कभी आप सोच रहे हो कि भैया ऐसे ही लिख दिए, नहीं बाबू ऐसे नहीं लिखे, आपको इनका आंसर बताना है, ठीक है। चलो, देखो मैं आपको स्ट्रेटेजी एक बार बता देता हूँ, कोई बात नहीं, इस पेपर पे लिख देते हैं। स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहने वाली है, हम एक जो अभी हमारे 18 प्रैक्टिस सेट हुए हैं, आप सभी लोग जानते हैं 18 प्रैक्टिस सेट हमने अपने कंप्लीट कर दिए हैं दोस्तों। इन 18 प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग में तो मैंने आपको 30-30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट कराए थे, लेकिन अब जो है हम 25 क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अब जो आपका प्रैक्टिस सेट आने वाला है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रैक्टिस सेट आपके अब आने वाले हैं, ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट जो आपके आने वाले हैं दोस्तों, इन प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए 40 या 50, आप मुझे कमेंट में बताना कि कितने रखने हैं, 40 या 50, आप 40 या 50 में से एक बता दीजिए, कोई भी डाटा। मैं इतने क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें से जो आपके यूपी एसआई में आए हुए क्वेश्चन है वो, प्लस यूपी पुलिस कांस्टेबल के पीवाईक्यूज, प्लस क्योंकि आपने देखा होगा, आप देखो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी एसआई में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो वो आपको यूपी एसआई में भी फायदा करेगी। और एसएससी जीडी के जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, इनके पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे यूपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, और साथ में क्योंकि हम यूपीएसआई के तो कर चुके हैं, यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट में भी हमने कर चुके हैं, और साथ में अपने जो मॉक टेस्ट है उसमें भी कर लिया, और पीवाईक्यू सीरीज हमने कर ही ली है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, एक बार मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूँ, आप एक सेकेंड का मुझे समय देंगे बस। देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि एसएससी जीडी आपके जो लगे हाथ एग्जाम है ना, वो आपके 3 एग्जाम है। देखो यूपी पुलिस का जो एग्जाम आपका होगा, वो आप सभी लोग जानते हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम आपका अप्रैल के बाद ही होना है, क्योंकि अप्रैल में आपका ग्रुप उसका होमगार्ड का एग्जाम है, तो होमगार्ड के एग्जाम के बाद ही आपका एग्जाम होना है, तो आपके पास टाइम है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप घोड़े तान के सो जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं। आप समझो मेरी बात, जो हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है, जो हम प्रैक्टिस सेट आपके लेके आएंगे, उन प्रैक्टिस सेट में हम क्या करेंगे, हम 40 या 50, आप मुझे कमेंट में बताना कि कितने क्वेश्चन रखने, 40 या 50 क्वेश्चन हम उसमें रखेंगे। ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से होंगे, ये यूपीएसआई के बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो 2017 में आपके आए हुए हैं, और जो 2021 में आपके आए हुए हैं, और साथ में इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपके हैं वो होंगे, ठीक है। उसके बाद
आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2024 में जो क्वेश्चन है, और उससे पहले की जो भी वैकेंसी आई थी, आई थिंक 19-20 जो भी आई हुई दोस्तों, मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, जो भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, आपके वो क्वेश्चंस, वो पीवीआई की सीरीज, प्लस इन पे बेस्ड जो भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको, प्लस साथ में आपके एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन रहेंगे उनके पीवाई क्यूज, क्योंकि जीडी का एग्जाम तो हर साल होता है, तो उसके पीछे के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पेपर हुए हैं उनके सबके पीवाई क्यूज, प्लस अब इन सब के बाद, क्योंकि यूपीएसआई आपने देखा होगा, यूपीएसआई के पीवाई क्यूज हम कर लिए हैं, इन सब के बाद एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल का आपका जो है, एसएससी सीजीएल, जो सीजीएल का आपका एग्जाम होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीपीओ, उसके बाद आपके लिए सीएचएसएल के, ये जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन इन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो मेंस के हो, टायर 2 के हो, चाहे वो टायर 1 के हो, इन क्वेश्चन को भी मैं इसमें रखूंगा। यानी इन 50 क्वेश्चन को जो मिक्सड होगा दोस्तों, इन 50 क्वेश्चन का जो मिक्सड होगा, उसमें आपके कम से कम 20 क्वेश्चन तो होने वाले हैं यूपीएसआई से रिलेटेड। रिलेटेड क्या है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर जो है वो लगभग लगभग मैथ्स का लेवल लगभग लगभग अब सब एग्जाम में सेम ही हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के, उसके बाद आपके 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के समझो, यानी कि बहुत अच्छे लेवल समझो, यानी कि तुम ऐसा समझ लो कि मेंस जैसे। उसके बाद 20 क्वेश्चन आपके समझो मॉडरेट लेवल के, और 10 क्वेश्चन आप समझो कि एसएससी जीडी के जो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है वो। तो हम कोशिश करेंगे कि या 40 या 20 क्वेश्चन को 40 या 50 क्वेश्चन को इस तरीके से बांट के अपना एक प्रैक्टिस सेट लाएं। और चाहे वो प्रैक्टिस सेट आपका 1 घंटे में हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट आपका 2 घंटे में हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, इन प्रैक्टिस सेट के थ्रू मैं आपको कंप्लीट मैथ का प्रिपरेशन करा दूंगा। मैं आपको कंप्लीट मैथ के हर एक टॉपिक से, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक इस तरीके से आपके जहन में बसा दूंगा दोस्तों कि आपको एग्जाम में तकलीफ होगी ही नहीं। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये प्रैक्टिस सेट आप कर लेते हो तो आपके एसएससी जीडी में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और साथ में यूपीएसआई तो है ही हमारा, यूपीएसआई जो हमारा ड्रीम एग्जाम है, इन एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आपका सिलेबस लगभग लगभग यूपीएसआई वालों का कंप्लीट हो चुका होगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, 50 क्वेश्चन आपको डेली यहाँ मिल जाएंगे। आपको चाहे वीडियो 2 घंटे की है, चाहे वीडियो 1 घंटे की, आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपके सामने आया, पॉज करा, क्वेश्चन का आंसर लिखा, स्किप करा, अगला क्वेश्चन, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं नहीं कह रहा कि आपको पूरे 2 घंटे क्लास देखनी है, जितने कम टाइम में तुम उन 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको सामने जो आपके हैं, तो बस करो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये आपकी जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है दोस्तों, ये मेरी तरफ से थोड़ी सी स्ट्रेटेजी थी। मैंने जितने भी एग्जाम क्लियर करे हैं उस पे बेस्ड मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपको बताई है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे यूपी पुलिस चाहे यूपीएसआई, आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने आपको एक एक क्लास कराई थी दोस्तों डीआई की, अगर आपको विश्वास ना हो तो हमारे ही टेलीग्राम चैनल पर मैंने उसका कटिंग डाली हुई है अपनी वीडियो की, और जो मेन एग्जाम था उसका आपको मैं बताऊं, एग्जैक्ट डाटा के साथ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला था। यूपी पैट की एक क्लास मैंने डीआई की ली थी, 27 क्वेश्चन मैंने उसमें कराए थे, लगभग 55 मिनट की क्लास है। उस 55 मिनट की क्लास में से 4 क्वेश्चन एज इट इज अगर आपके अगर एग्जाम में आ रहे हैं, तो दोस्तों कितनी बड़ी बात है। मैथ के मैथ जैसे सब्जेक्ट में, मैथ जैसे सेगमेंट में अगर आप डिजिट के साथ क्वेश्चन फंसा रहे हो, तो आप विश्वास कर सकते हो दोस्तों कि कुछ मेहनत जरूर की गई होगी। तो मैं बिल्कुल मेहनत के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आप सभी लोग जानते हैं, चाहे वीडियो पे 100 व्यूज आए, चाहे वीडियो पे 5000 व्यूज आए, आपके लिए वीडियोज डेली आती है, आपको डेली कंटेंट दिया जाता है। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लास्ट 8 महीने से हम 160 से प्लस दोस्तों 800 6 160 170 के आसपास वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वो आपकी मैथ्स की ही वीडियो है, तो आप चाहें तो अच्छे तरीके से इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ से फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों, ये कहीं आपको 700 800 900 रुपए के बैच में मिल रही होगी, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे यही कोशिश करता हूँ, यही विनती करता हूँ, अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में सजेशन थोड़ा सा दे सकते हैं कि भैया हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं।
ठीक है? क्योंकि आप सभी लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, मैं भी आपको थोड़ा-थोड़ा पढ़ाता रहता हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, तो आप हम दोनों मिलके बहुत अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम फोड़ने वाले हैं, ठीक है? तो धन्यवाद आप सभी लोगों को इतनी देर सुनने के लिए और आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताना कि किस तरीके से और हम और बेटर कर सकते हैं, ठीक है? और कौन से एग्ज़ाम के हम क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज हाँ, कोई वीडियो नहीं आएगी आपकी, आज आपकी कंटेंट की वीडियो नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि मैं उसी पे ही काम कर रहा हूँ। अभी भी मैं उसी पे ही काम कर रहा हूँ आपके कंटेंट के लिए, तो वीडियो जो आएगी आपकी वो कल आएगी। प्रैक्टिस सेट 19 से हम कोशिश करेंगे कि अपना भोकाल शुरू कर दें 50-50 क्वेश्चन का, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए